नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। प्रदेशवासियों को हिसार एयरपोर्ट की बड़ी सौगात का किया जिक्र। सिरसा पहुंचे मंत्री रणबीर गंगवा ने विकास कार्यों का किया जिक्र। कहा, संकल्प पत्रों के सभी वादों को पूरा करेगी नायब सैनी सरकार। चरखी दादरी की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की व्यवस्था के दावों की खुली पोल। पीने के पानी की व्यवस्था न होने पर भड़के किसान, जताया रोष। जींद में ऑटो ड्राइवर्स को लेकर पुलिस ने की अनोखी पहल। ऑटो ड्राइवर्स को वितरित की खाकी वर्दी। ट्रैफिक नियमों का भी किया जिक्र। और अंबाला के कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन दिखी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर के इतिहास और मान्यता का किया जिक्र। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के गांव समानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंचायत घर में ग्रामीणों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया। इस दौरान सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेशवासियों को हिसार में एयरपोर्ट और यमुनानगर में थर्मल प्लांट की बड़ी सौगात मिलने की भी बात कही। हमारा नववर्ष इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है और लोग उसके अंदर आगे बढ़ कर के काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। मैं सभी गाँव वासियों को और आदरणीय सरपंच साहब हमारी शिवानी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं सिरसा पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही तमाम सड़कों को और बेहतर किया जाएगा और हरियाणा की सड़कें बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश करेंगी। वहीं मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हर जिले में एक सड़क स्मार्ट रोड के तौर पर बनेगी। साथ ही हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल का संकल्प सरकार की तरफ से लगातार पूरा करने का काम जारी है और 10,000 आबादी वाले गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। इस दौरान मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। वायदे जो किए थे, जो संकल्प पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थे, चाहे वो महिलाओं को 21 रुपये देने की बात है, पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान उसके अंदर जो रखा गया है, तो इस तरीके का बजट पेश करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा बजट और लोगों को, जिसने हर वर्ग ने उसकी प्रशंसा करने का काम किया है। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, युवाओं को आगे ले जाने वाला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाला, इस तरीके का बजट पेश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पहला ही बजट इस नई सरकार का था और एक लंबा सेशन जो ये चला, जिसमें विस्तृत चर्चा हुई है। मैं, चाहे वो पक्ष के लोग थे चाहे विपक्ष के लोग थे, सबने एक पॉजिटिव जो सार्थक चर्चा करने का काम जो इसमें किया है। कांग्रेस कह रही है कि पिछले साल का बजट ही रिपीट किया गया है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं विचार किया गया। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। ऐसी मैं कहूँगा कि देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं।
इधर पंचकुला पहुंचे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीनू बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और रखा भी जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि खास तौर पर किसी भी तरह के खिलाड़ी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि हरियाणा को हर खेल के लिए जल्द ही इंटरनेशनल कोच भी मिल सकता है और साल 2036 ओलंपिक के लिए खास तैयारी की जाएगी। इस मौके पर हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार भी मौजूद रहे। चुनाव संपूर्ण में जिसमें स्थित भल्ला जिनके नेतृत्व में हमारे शांत कुशवाहा जो पीटी उषा जो हमारे इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट हैं उनके प्रतिनिधि रिपोर्ट ऑब्जर्वर के तौर पर आए थे। आज हमारे मीनू बेनीवाल प्रेसिडेंट और मेरे जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसमें सभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सचिव सदस्य चुने गए हैं। तो आज हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, तो इसमें निश्चित तौर से हम हरियाणा प्रदेश ओलंपिक संघ पूरे देश के अंदर आज प्रदेश मानता है कि हरियाणा इसके लिए जो प्रदेश के खेल और इनके अंदर जो भी हमें प्रदेश के खेल मंत्रालय या ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश हों, तो उसी के अनुसार जो भी अध्यक्ष महोदय और हमारी पूरी टीम जो डिसीजन लेगी, तो कोशिश करेंगे कि हर प्रकार के खेल का बढ़ावा मिले, न केवल ओलंपिक बल्कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खेल हैं उनको भी बढ़ावा मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुली है। इस दौरान किसानों ने मंडी में व्यवस्था ना होने पर रोष जाहिर किया है। किसानों के मुताबिक मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं किसानों ने प्रशासन से मंडी गेट को शाम देर तक और सुबह जल्दी खोले जाने की भी मांग रखी। आपको बता दें कि आढ़तियों द्वारा खरीद का बहिष्कार किए जाने पर भी किसानों को काफी परेशानियां पेश आ रही हैं। परेशानी तो सारी है जी। जमींदार को क्या, अब एक ट्रैक्टर भर दिया जमींदार ने खेत से सरसों का, वो घर किराए का ट्रैक्टर होता है, घर तो उतार नहीं सकता उसको। ट्रैक्टर वाला रात भर उसको भर के खड़ा रख नहीं रख सकता। यहाँ कल हम 5 बजे आए थे तो ट्रैक्टर लेके आए तो टोकन नहीं कटे। टोकन नहीं कटा, पहला नंबर गेट तो 6 बजे ही बंद कर दिया था और ये 2 नंबर गेट पर से आए, यहाँ आए तो टोकन नहीं कटा। सरसों उतार दी, सरसों की जार लग रही है। अब कितनी बार तक यहाँ रहेंगे? न यहाँ पानी की सुविधा, न चाय की सुविधा है। जमींदार की क्या सुविधा है बताओ जी आप? कहते हैं कैंटीन चालू है, फलानी चीज है, पानी है। देखो यहाँ आ रहा, देख लो, टंकी देख लो, सब सूखी पड़ी है। पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। जमींदार तो दुखी तो है ही। एक तो इसको टोकन को सुबह वक्त से और शाम को लेट तक काटना चाहिए, जब जमींदार का माल यहाँ उतर जाए। किराए का ट्रैक्टर है वो चला जाए घर। मैं अपनी सिरसम ले आया हूँ ना, तो यहाँ टोकन काटते टाइम पर है और ना यहाँ पानी की व्यवस्था, ना कोई हमारे कोई बूथ होती है यहाँ पर। और देखो ये मेरी डेयरी है, इससे धार लगाने लग रहे हैं सीधी। तो किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर प्रशासन की ओर से। इधर हरियाणा के जींद में पुलिस ने अनोखी पहल की है और ऑटो ड्राइवर्स को खास तौर पर खाकी वर्दी वितरित की है। जानकारी के मुताबिक शहर के करीब 5000 ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस की तरफ से ये खाकी वर्दी वितरित की गई है। जींद के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब से शहर के सभी ऑटो ड्राइवर्स खाकी ड्रेस में नजर आएंगे और ऑटो ड्राइवर्स की ड्रेस पर उनके नाम का बैच और लाइसेंस नंबर भी लगा होगा। उन्होंने बताया कि शहर में रोजाना 5000 के करीब ऑटो ड्राइवर्स सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। वहीं ऑटो ड्राइवर्स ने वर्दी मिलने पर पुलिस का आभार भी जताया है। ऑटो ड्राइवर को वर्दी के दिशा निर्देश तो हमने 9वें महीने से जो हमारे पास श्रीमान पुलिस महानिदेशक श्री सत्यजीत कपूर साहब के आदेश आए थे, जब से हमने आदेशों की पालना लागू कर दी थी। और अब हमारे कम से कम लगभग 30% ड्राइवर पूरे जींद जिले में, जैसे हमारा स्पीडो जोन है, नरवाना जोन है, जुलाना है, ब्रोपर जींद है, 30% लगभग ड्राइवर वर्दी पहनते हैं। सर एक तो जैसे हमने वो जो पहले आईडी हमारी जो पुलिस का जो नंबर दिया था उससे हमें बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे एक आगे नंबर लगता है, एक पीछे लगता है, एक जहाँ बैठता है उसमें नंबर दिख जाता है। यदि उस नंबर पे हमारे पास कॉल करोगे ना, कंट्रोल रूम 112 से टच किए हुए हैं,
112 कंट्रोल रूम से इसको टच किया गया। यदि कॉल करोगे तो उनकी हेल्प करने के लिए विद इन शॉर्ट टाइम में उस पैसेंजर को हेल्प की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे और अब बात नवरात्र पर्व की होगी। देश प्रदेश में आज नवरात्र का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला और नारनौल की ये तस्वीर है जहां पर नवरात्र के पहले दिन तमाम जगहों पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है। पंचकुला की माता श्री मनसा देवी मंदिर में पहले नवरात्र पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन किए, माथा टेककर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और मनोकामनाएं भी मांगी। वहीं नारनौल के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर मां चामुंडा देवी में भी पहले नवरात्र पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। तो प्रदेश में नवरात्र पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंबाला की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर कालीबाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना जारी है। मां के जयकारों के साथ भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं। मंदिर में माथा टेकने और पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं ने मां के जयकारे लगाए और मां शैलपुत्री की पूजा की। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि मंदिर का इतिहास करीब 135 साल पुराना है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आता है उनकी मनोकामनाएं यहां से जरूर पूरी होती हैं। आज हमने पूजा करी है मंदिर में आके कि आज हमारा व्रत है नवरात्रों का। कैसा लगा आज मंदिर में आके? मंदिर में आके बहुत बढ़िया लगा। मंदिर की ये मान्यता है कि हम जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज भी हम आए हैं तो यही मन अपना कुछ मन में धार के आए हैं और यही सोच के आए हैं कि माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करे। और यहाँ हम माता के मंदिर आए हैं, इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पे जो भी मनोकामना भक्तजन मांगते हैं वो पूरी होती है और यहाँ पूजा अर्चना बहुत श्रद्धा भाव से करी जाती है। दीप जला के आरती करके बहुत श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करी जाती है। और आज से ही संवत 2082 शुरू हुआ है, जिससे हमारा जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है आज से ही हमारा शुभ साल शुरू हुआ है। और माता के दर्शन के लिए लोग बहुत ज़्यादा आकर दर्शन करते हैं, भीड़ लगी हुई है और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वहीं अगली तस्वीर आपको कुरुक्षेत्र की दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन भक्तों का तांता देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ती हुई नजर आई है। भद्रकाली मंदिर मां के जयकारों से गूंज उठे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा अर्चना करते हुए मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लिया और मनोकामनाएं भी मांगी। इस दौरान लोग मंदिर में मन्नत पूरी होने पर घोड़ा चढ़ाने की परंपरा को निभाते हुए भी नजर आए हैं। आज माँ का पहला नवरात्र और आप जैसे हिंदू में आज नववर्ष भी मनाते हैं, वो भी आज नववर्ष है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम माँ का अनमोल खजाना माँ के भक्तों के लिए रखा हुआ है। एक तरफ माँ का ये चरण है और एक तरफ ये साक्षात माँ है। ये सनमय खजाना सभी भक्तों के घर में जा रहा है। सभी भक्तजन इसके अपने घर में ले जाएंगे, इसे अपनी तिजोरी में रखेंगे और जैसे ये खजाना चमक रहा है उनकी तिजोरी भी ऐसे ही चमकाए रहेगी। जय माता की, जय माँ भद्रकाली और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है ये। यहाँ सुबह से ही आज 3 बजे से लाइनें लगी हुई हैं खजाने के लिए। विशेष लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी ने आज ढोलियाँ पसार कर लिए हैं, हाथ पसार कर लिए हैं और अपने मस्तक पर ऐसे खजाना ये लगाया है। सभी भक्तों की मनोकामना ये माँ भद्रकाली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। नवरात्र पर्व के मद्देनजर अंबाला रोडवेज विभाग की तरफ से एक पहल की गई है और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कुछ बसों की शुरुआत की गई है। ये बसें यात्रियों को मंदिरों तक पहुंचाएंगी ताकि लोग आसानी से मां के दर्शन कर सकें। वहीं मंदिरों के दर्शन के लिए बस सुविधा शुरू होने पर यात्रियों ने रोडवेज विभाग का आभार जताया है। वहीं अंबाला बस स्टैंड के अड्डा इंचार्ज ने परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देशों का खास तौर पर जिक्र भी किया है। जो हमारी माता के नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे मुलाना में है, मनसा देवी है, तरलोकपुर है, हमारे यहाँ श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा बस टाइम पे उपलब्ध करवाई जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।